नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अभी वक्त है फटाफट अंदाज में सुबह की 200 बड़ी खबरों को देखने का, लेकिन उससे पहले इस वक्त की और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसे लेकर महाराष्ट्र से दिल्ली तक हलचल तेज है, नजरें लगी हुई हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। विधानसभा स्पीकर आज यह तय करेंगे कि शिवसेना में बगावत करने के बाद शिंदे गुट में शामिल 16 विधायक योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं। स्पीकर का यह फैसला शिंदे गुट में शामिल सभी 40 विधायकों पर लागू होगा, लेकिन स्पीकर के फैसले से पहले ही उद्धव ठाकरे ने स्पीकर और सीएम शिंदे की मुलाकात पर सवाल खड़े कर दिए। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुरेश प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके इस मुलाकात पर आपत्ति जाहिर कर दी। वहीं स्पीकर ने उद्धव ठाकरे के इस एक्शन को न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम करार दिया। और आज फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यही फैसला न केवल शिंदे गुट के बाकी विधायकों पर लागू होगा, बल्कि अजीत पवार गुट के विधायकों को लेकर भी फैसला इसी लाइन पर तय हो जाएगा। तो महाराष्ट्र में आज बड़े फैसले का दिन। हमें आशंका है, क्योंकि सिर्फ स्पीकर और मुख्यमंत्री ऐसी ये मीटिंग नहीं थी, और वैसी भी अगर मीटिंग करनी हो तो कभी, मैं भी मुख्यमंत्री था, कभी स्पीकर उठकर मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं जाते, वो मुख्यमंत्री जी को बुला लेता है। लेकिन अब ये दोनों जो है सिर्फ मुख्यमंत्री और स्पीकर नहीं है। स्पीकर जो है वो ट्राइब्यूनल है और मुख्यमंत्री का आरोपी है। तो क्या एक जज जिनके ऊपर आरोप है उनको मिल सकता है क्या? तो यही एक आशंका आती है कि क्या इन दोनों की मिलीभगत तो नहीं है। और सिर्फ मिलीभगत, कोई व्यक्तिगत रूप में ये केस नहीं है। देश में प्रजातंत्र रहने वाला है या नहीं है, या दोनों मिलकर प्रजातंत्र की हत्या करने की साजिश कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसे अर्थ भी निकाला जा सकता है। जो व्यक्ति भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहा हो, कम से कम उसे तो मालूम होना चाहिए विधिमंडल के, विधानसभा के अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र क्या होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारियां क्या होती है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, एक मुख्यमंत्री के रूप में, किसी पक्षकार के रूप में नहीं मिला था। और दूसरी बात, मैं जब उनको मिलने गया तो मैं तो खुलेआम गया था, अपनी गाड़ी में गया था, रिकॉर्ड पे समय मांग कर गया था, कि कोई रात के अंधेरे में छुप के तो नहीं गया था। तो इसीलिए ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं जब किसी को निर्णय प्रक्रिया के ऊपर असर करना हो, प्रभाव डालना हो, तब ऐसे बिन बुनियाद एलिगेशंस, आरोप किए जाते हैं। तो सुना आपने दोनों ही पक्षों को। पहले ये फैसला 31 जनवरी तक आना था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे 10 जनवरी तक बढ़ा दिया। इस बीच 7 जनवरी को दोपहर के भोजन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की मुलाकात हुई। और उद्धव गुट के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इस पर आपत्ति दर्ज की गई। कल ही हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दिया है, और जिसमें दो बार वो मिले, एक बार नहीं 2 बार मिले हैं। वो उसमें हमने लिखा है कि आप भी उसमें देखो, और मैं आपके माध्यम से जो जनता की अदालत है, क्योंकि जनता सर्वश्रेष्ठ होती है और उसी लिए हम लड़ रहे हैं। जनता का अधिकार अगर कोई छीनता है तो हम तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जनता की अदालत में हम आपके माध्यम से जाना चाहते हैं कि ये देखो क्या हो रहा है। कोर्ट में जाना तो हर एक का अधिकार है, ये भी एक प्रेशर टैक्टिक है। तो मैं ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स से डरता नहीं, क्योंकि मैं कायदे के विरुद्ध या फिर नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करता नहीं। जो निर्णय मैं लूँगा वो संविधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार, वो विधानसभा के नियमों के अनुसार मैं निश्चित रूप से निर्णय लूँगा। मेरा आचार और मेरा विचार, ये दोनों नियमों के आधार पर और कानून के आधार पर ही होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो लोग समझते हैं कि ऐसे बिन बुनियाद के आरोप करके मुझ पे किसी प्रकार का प्रभाव डालने का आप वो प्रयत्न करके यशस्वी होंगे, उन्हें मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये उनकी गलतफहमी है। मैं किसी भी प्रकार से ऐसे आरोपों से प्रभावित नहीं होने वाला। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए सीधा चलते हैं मुंबई, जहां पर हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, जो ये आज फैसला आने जा रहा है, किस वक्त फैसला आएगा और किस तरह से फैसला सबके सामने लाया जाएगा?
देखिए 20 जून 2022 में जब विधान परिषद के चुनाव थे, यही वो जगह थी जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। और इस चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे समेत 28 लोग गुजरात चले गए थे, सूरत चले गए थे और फिर ये पूरा बगावत का सिलसिला शुरू हुआ। और देखिए आज यही वो जगह है जहां पर फैसला आना है। ये फैसला किस समय आ सकता है? दोपहर के समय। और उस वक्त राहुल नार्वेकर ये फैसला सुनाएंगे कि जो 16 विधायक हैं एकनाथ शिंदे के, जो लोग 20 जून 2022 के बाद जो 21 जून 2022 के समय विप बुलाने के बाद उस वक्त उद्धव ठाकरे के घर पर जो मीटिंग होनी थी विधायकों की, उसमें नहीं आए थे। उसके आधार पर उनके डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस उन्हें दी गई थी। उस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके बाद तमाम दिनों सुनवाई हुई और फिर ये फैसला लिया गया कोर्ट की तरफ से कि विधानसभा अध्यक्ष इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और फिर अपना निर्णय देंगे। तो देखिए अभी निर्णय का समय निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन दोपहर ऐसा बताया जा रहा है कि 11 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है। राहुल नार्वेकर अपना फैसला सुना सकते हैं। उसी फैसले का इंतजार अब दोनों ही पक्ष के लोगों को है, जिसमें उद्धव ठाकरे ने पहले से ही एक आरोप लगा दिया है कि जिस तरह से राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की मीटिंग हुई है, इससे ये साफ होता है कि फैसला कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हुआ होगा। आपसे उस आरोप पर भी और जानकारी लेंगे सूरज, लेकिन इसी बीच दर्शकों को यह भी बता दें कि एकनाथ शिंदे सीएम बने और बीजेपी के समर्थन में सरकार उन्होंने बना ली और उसी वक्त से यह मामला विधानसभा स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह चल रहा है। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह दे दिया है। शिंदे को अब उम्मीद है कि आज भी फैसला उनके हक में आएगा। सुनिए। लोकशाहीमध्ये बहुमताला महत्व आहे। लोकशाही में बहुमत का ही महत्व है और जैसा कि आपको पता है कि बहुमत हमारे साथ है। विधानसभा में हमें बहुमत है, लोकसभा में भी हमारे सदस्यों की संख्या ज्यादा है। यही वजह है कि चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से चुनाव चिन्ह धनुष बाण और पार्टी का नाम हमें दिया है। अपात्रता को लेकर जो भी फैसला होगा वो मेरिट के आधार पर ही होना चाहिए। बहुमत का सम्मान होना चाहिए। हमने नियमों के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। नियम से ही इस सरकार की स्थापना हुई है। मैं फिर एक बार कहता हूं कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम हमें मिला है। जो भी फैसला हो मेरिट के आधार पर ही हो।